7 दिसंबर 2025 की सुबह 7 बजे लखनऊ पुलिस के पास से एक सनसनीखेज कॉल आती है। यह कॉल लखनऊ के सलारगंज इलाके से आई थी। एक महिला फोन पर पुलिस को बताती है कि वह सलारगंज के ग्रीन सिटी इलाके से बोल रही है और उसके घर में एक लाश पड़ी हुई है जिसकी हत्या उसने खुद की है और आप तुरंत आ जाइए, इस लाश को यहाँ से ले जाकर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन पुलिस जब दोबारा इस बारे में पूछती है तो महिला के शब्द बिल्कुल वही थे। वह कहती है कि आप जल्द से जल्द आकर मुझे अरेस्ट कर लीजिए क्योंकि मैंने एक शख्स की हत्या कर दी। कुछ ही देर बाद पुलिस बताए गए पते पर पहुंच जाती है। वहां पर एक मकान था। उस मकान के अंदर पुलिस जब जाती है, कमरे का मंजर देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। कमरे के फर्श पर लगभग 32 से 30 साल का एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसके गले पर चाकू से वार किया गया था। कमरे में चारों तरफ खून बिक रहा था और उस व्यक्ति की जान जा चुकी थी। वहीं उस व्यक्ति के पास 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई थी जिनकी उम्र तकरीबन 15 साल और 17 साल थी और बगल में वही महिला खड़ी हुई थी जिसने पुलिस को कॉल किया था। वो महिला पुलिस से कहती है कि इसकी हत्या मैंने ही की है और आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यह महिला आखिर कौन थी, फर्श पर पड़ा हुआ व्यक्ति कौन था और इस महिला ने इस व्यक्ति की हत्या आखिर क्यों की। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश दहिया और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सतीश दहिया यूट्यूब चैनल। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस महिला को और इन दोनों लड़कियों को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जिसके बाद इस पूरे मामले का सच सामने आता है। दरअसल इस मरने वाले व्यक्ति का नाम सूर्य प्रताप सिंह था, जो वैसे तो देवरिया का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल में ये लखनऊ के सलारगंज में इसी मकान में रह रहा था जहां इसकी बॉडी मिली थी और इसकी उम्र तकरीबन 33 साल थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 10 साल पहले यानी कि 2015-16 में हुई थी। लखनऊ के सलारगंज में ग्रीन सिटी इलाके में एक पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां एक मकान में रहते थे। पति सरकारी कर्मचारी थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। पत्नी का नाम रत्ना था और इनकी 2 बेटियां थी। वही इसी इलाके में पड़ोस के ही किराए में एक कमरा लेकर मरने वाला व्यक्ति सूर्य प्रताप सिंह भी रहा करता था। उस वक्त ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था और इसी के चलते एक दिन इसने रत्ना नाम की उस महिला से कहा कि आप अगर चाहें तो मैं आपकी दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। रत्ना इस बात के लिए मान जाती है। उसके बाद यह सूर्य प्रताप रत्ना के घर में उनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आना शुरू कर देता है। अब वैसे तो रत्ना नाम की इस महिला के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर था, पति सरकारी नौकरी पे था, 2 बेटियां थी, लेकिन एक कमी थी जो रत्ना को अक्सर परेशान करती थी। दरअसल रत्ना का जो पति था वह बहुत ज्यादा शराब का शौकीन था। वो इस हद तक शराब पीता था कि उसका शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था और इसी के चलते 2018-19 में रत्ना के पति की अचानक से मौत हो जाती है। अब रत्ना के पति की मौत के बाद रत्ना अकेली पड़ जाती है। इस वक्त तक भी जो सूर्य प्रताप है वो रत्ना की दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर आया करता था और रत्ना यहाँ पर अकेली थी और देखते ही देखते रत्ना और इस सूर्य प्रताप सिंह में दूरियां कम हो जाती है, धीरे धीरे करीब आते हैं और इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब वैसे तो सूर्य प्रताप सिंह रत्ना से लगभग 14 साल छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब इसके बारे में रत्ना के ससुराल वालों को और मायके वालों को पता चलता है तो वह रत्ना को इसके लिए मना करते हैं, लेकिन रत्ना को एक साथी की जरूरत थी और उसे सूर्य प्रताप में दिख रहा था और इसी के चलते रत्ना अपने परिवार वालों से भी दूरी बना लेती है। अब दोनों यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। जो सूर्य प्रताप था वो रत्ना के साथ उसी घर में रहता है और उसके पति की तरह ही बर्ताव किया करता था। कुछ सालों तक तो यह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो सूर्य प्रताप की मौत की वजह बनता है। दरअसल ये जो सूर्य प्रताप था 3-4 साल के बाद ही रत्ना और उसकी दोनों बेटियों पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो इन्हें कहीं आने जाने भी नहीं दिया करता था, घर में लड़ाई झगड़े करता था। साथ ही रत्ना की जितनी जायदाद थी उस पर भी सूर्य प्रताप कब्जा करना चाहता था। वैसे तो रत्ना को अपने पति की नौकरी के कारण पेंशन मिलती थी, लेकिन उसके अलावा भी रत्ना के पास काफी प्रॉपर्टी थी जिसे यह सूर्य प्रताप अपने नाम करवाना चाहता था और इसी बात पर अक्सर रत्ना और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ करते थे। देखते ही देखते वक्त बीतता रहता है और दिन आ जाता है 7 दिसंबर 2025 का, जिस दिन रत्ना ने सुबह पुलिस को कॉल करके बताया था कि उसने सूर्य प्रताप की हत्या कर दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या मामूली झगड़े के कारण यह मर्डर हुआ था या फिर इसके पीछे कुछ और भी बात थी।
जब बाद में इस केस की जांच की गई तो इसमें एक बात यहाँ पर यह पता चली कि 7 दिसंबर 2025 की रात को रत्ना और सूर्य प्रताप में काफी झगड़ा हुआ था। इस झगड़े का कारण प्रॉपर्टी और बच्चों पर कंट्रोल तो था ही, लेकिन साथ ही साथ इसका कारण यह भी था कि सूर्य प्रताप सिंह रत्ना की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी उसके साथ गलत काम करना चाहता था। यानी कि सूर्य प्रताप की जो गंदी नजर है वह रत्ना की बड़ी बेटी पर थी और इसी वजह से इनमें अक्सर बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। और 7 दिसंबर 2025 को जब झगड़ा हुआ उस वक्त सूर्य प्रताप ने रत्ना की बड़ी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर चला गया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। यानी कि आज सूर्य प्रताप ने ठान लिया था कि वो रत्ना की बड़ी बेटी से गलत हरकत करेगा। यहाँ पर जो रत्ना है वो बड़ी मेहनत से दरवाजा तोड़ती है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और इसी गुस्से की वजह से वह रसोई से चाकू लेकर आती है और सूर्य प्रताप की गर्दन पर हमला कर देती है। वह तब तक उसकी गर्दन पर वार करती रहती है जब तक सूर्य प्रताप की जान नहीं निकल जाती। जिस वक्त रत्ना ने सूर्य प्रताप की हत्या की उस वक्त उसकी दोनों बेटियां भी वहीं पर मौजूद थी। रात को सूर्य प्रताप की हत्या करने के बाद यह दोनों बेटियां और मां रत्ना उसी कमरे में उसकी लाश के पास ही बैठे रहे और सोचते रहे कि उन्हें आगे क्या करना होगा। सुबह के तकरीबन 7 बजे रत्ना ने पुलिस को कॉल किया और सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सूर्य प्रताप की हत्या करने में केवल रत्ना का ही हाथ है या फिर उसमें उसकी बेटियों ने भी कोई मदद की है। आगे कार्रवाई होगी तो और भी कुछ सच सामने आएंगे, लेकिन इस बात से एक चीज साफ हो जाती है कि जीवन में आपके द्वारा उठाया गया एक गलत कदम आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी जिंदगी खराब कर सकता है। रत्ना अगर चाहती तो पति की मौत के बाद अपने मायके और अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपना गुजारा कर सकती थी, क्योंकि पति की पेंशन उसे मिलती थी और प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी थी। लेकिन उसने सूर्य प्रताप को अपने सारे राज बताए, अपने साथ उसे रखा, जिस वजह से यह पूरी खूनी खेल खेला गया। तो इस तरीके से सूर्य प्रताप की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना।